एक रहस्य जो समय के साथ खो गया, एक शिला जो सृष्टि के रहस्यों को अपने भीतर समेटे थी, और पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही दिव्य शक्ति थी जो इसका रहस्य जान सकता था, श्री कृष्ण। समुद्र जिसकी लहरें हर रहस्य को अपने भीतर समेट लेती हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो छिपाए नहीं जाते बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। एक ऐसा ही रहस्य था अनंत शिला, एक दिव्य पत्थर जो सृष्टि की अनंतता का प्रतीक था, एक शिला जिसमें ब्रह्मांड के जन्म और विनाश का रहस्य छिपा था। परंतु यह पत्थर साधारण नहीं था, इसकी खोज कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, केवल वही जो समय से परे था, जो अनादि और अनंत था। लेकिन श्री कृष्ण इसे क्यों खोज रहे थे? क्या इस शिला की शक्ति इतनी महान थी कि स्वयं विष्णु अवतार को इसे पाना पड़ा, या यह केवल एक परीक्षा थी, एक रहस्य जो केवल सत्य के खोजी को ही प्रकट होता? समुद्र की गहराइयों में जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां अनंत शिला प्रतीक्षा कर रही थी, और श्री कृष्ण जानते थे कि समय आ चुका है। हर महान यात्रा की शुरुआत एक संकेत से होती है, और जब स्वयं श्री कृष्ण किसी रहस्य की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड भी मौन होकर प्रतीक्षा करता है। इस यात्रा की पहली कड़ी थी एक दिव्य भविष्यवाणी, एक ऋषि जो अनंत शिला के रहस्य को सहस्रों वर्षों से संजोए बैठा था। गहरे वन में जहां सूर्य की किरणें भी नर्म हो जाती हैं, एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे वह ऋषि समाधि में लीन था। जैसे ही श्री कृष्ण उनके निकट पहुंचे, एक रहस्यमयी शांति फैल गई, पक्षी मौन हो गए, हवा थम गई और समय जैसे ठहर सा गया। ऋषि ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में वो तेज था जो सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद ही प्राप्त होता है। उन्होंने मंद स्वर में कहा, समुद्र में वो उत्तर छिपा है जिसकी तुम खोज कर रहे हो, परंतु याद रखना, अनंत शिला केवल उसे प्राप्त होती है जो भय से परे हो, जो मृत्यु और जीवन के बंधन को समझ चुका हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अब उनकी यात्रा वास्तव में आरंभ हो चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र जहां जीवन आरंभ हुआ था, जहां समय मौन था, जहां सहस्रों रहस्य छुपे थे, परंतु आज यह रहस्य स्वयं श्री कृष्ण के सामने खुलने वाला था। ऋषि की भविष्यवाणी ने संकेत दिया था, उत्तर समुद्र के भीतर था, परंतु क्या यह इतना सरल था? क्या महासागर जो स्वयं अनंत और अथाह था, इतनी सहजता से अपने रहस्य किसी के समक्ष प्रकट कर देगा? श्री कृष्ण शांत चित्त समुद्र के किनारे खड़े थे। लहरें उनके चरणों से टकराकर लौट रही थीं, मानो कुछ कहना चाहती हों, कुछ रोकना चाहती हों। और फिर बिना किसी संशय के श्री कृष्ण ने समुद्र में पहला कदम रखा। पर यह क्या, जल उन्हें छू भी नहीं रहा था। उनके चरणों के नीचे समुद्र स्वयं एक पथ बना रहा था, मानो जल देवता ने उनके लिए मार्ग खोल दिया हो। हर ओर सन्नाटा था, बस हल्की जलध्वनि और श्री कृष्ण की धीमी मंद्र मुस्कान। जैसे ही वे आगे बढ़े, जल विभाजित होता गया और सामने प्रकट हुआ एक अद्भुत दृश्य, एक दिव्य जलपथ, स्वच्छ चमकता हुआ, जिसके दोनों ओर समुद्र की दीवारें उठ खड़ी हुई थीं। चारों ओर विचित्र अलौकिक मछलियां तैर रही थीं, जो साधारण संसार में नहीं पाई जाती। नीली रोशनी से दमकते प्रवाल, विशाल जलस्तंभ और एक आभा जो केवल देवताओं के लोक में अनुभव की जा सकती थी। श्री कृष्ण आगे बढ़ते गए और उनके हर कदम के साथ समुद्र का रहस्य और गहराता गया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। महासागर की गहराइयों में कुछ उनका इंतजार कर रहा था, कुछ प्राचीन, कुछ अद्भुत और कुछ अकल्पनीय। समुद्र के गर्भ में छिपा एक प्राचीन सत्य। श्री कृष्ण आगे बढ़ रहे थे और उनके प्रत्येक कदम के साथ जल की गहराइयां और रहस्यमयी होती जा रही थीं। चारों ओर अद्भुत जलीय जीव नृत्य कर रहे थे। समुद्री प्रवाल
नीली आभा से दमक रहे थे और महासागर की मौन लहरों के बीच एक गूंज उठी, एक कंपन जो जल में दूर तक फैल गया। तभी अंधकार में दो लाल अग्नि सदृश नेत्र चमक उठे। जल की गहराइयों में कोई जाग गया था, कोई जो युगों से इस रहस्य की रक्षा कर रहा था। अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई, एक महाकाय नाग, उसकी चमकती श्यामल त्वचा, फण पर अद्भुत रत्नों का तेज और उसकी फुफकार से समुद्र की लहरें थर्रा उठीं। यह थे वासुकी, समुद्र का रक्षक, जो अनंत शिला की रक्षा का दायित्व सहस्रों वर्षों से निभा रहा था। मर्त्य हो या देव, कोई भी अनंत शिला को प्राप्त नहीं कर सकता। यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो स्वयं को योग्य सिद्ध कर सके। समुद्र अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। महासागर की गहराइयों में वासुकी लहरों के साथ लिपटा खड़ा था और उसके सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, शांत, अडिग और रहस्यमयी मुस्कान लिए। परंतु श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए। उन्होंने केवल अपनी बांसुरी को अधरों तक ले जाकर एक मधुर राग छेड़ दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। वासुकी का क्रोध समुद्र की लहरों में गूंज रहा था, लेकिन श्री कृष्ण अडिग थे। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बांसुरी को अधरों तक ले जाया और एक दिव्य राग छेड़ दिया। जैसे ही बांसुरी की मधुर ध्वनि महासागर में गूंजी, सागर में हलचल मच गई, जलधाराएं थम गईं, समुद्री जीव अपनी गति भूलकर स्तब्ध रह गए और स्वयं वासुकी, जो अब तक क्रोध से कंपायमान था, उसकी आंखों में शांति उतर आई। श्री कृष्ण की बांसुरी का राग न केवल ध्वनि थी, वह स्वयं सृष्टि की धड़कन थी। यह वह संगीत था जो ब्रह्मांड की आत्मा में प्रवाहित था। और वासुकी, जो अब तक एक रक्षक और योद्धा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी कुंडलित देह शिथिल हुई और उसकी लाल जलती आंखों में एक दिव्यता चमक उठी। हे माधव, मैंने सहस्रों वर्षों तक इस रहस्य की रक्षा की है, परंतु तुम्हारी बांसुरी ने मुझे वह सुना दिया जो अब तक मैं नहीं सुन सका था। अनंत शिला केवल शक्ति नहीं, यह स्वयं अनंत का प्रतीक है और यह केवल तुम्हारी ध्वनि पर प्रकट हो सकती है। जैसे ही वासुकी ने कहा, समुद्र के तल में एक कंपन हुआ। जल धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगा। गहरे अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश उभरा और फिर महासागर की अतल गहराइयों से एक काली चमकती हुई शिला धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। यह थी अनंत शिला, एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि सृष्टि की अनंतता का प्रमाण। यह न सोना थी, न कोई रत्न, बल्कि स्वयं समय और अस्तित्व की धड़कन थी। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। अनंत शिला उनके स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही थी। हर अनंत शिला, सृष्टि की धड़कन, ब्रह्मांड की अनंतता का प्रमाण, अब श्री कृष्ण के सामने थी। उसका काला चमकता हुआ सतह किसी साधारण पत्थर की तरह दिख सकता था, लेकिन इसके भीतर जो था वह समय और अस्तित्व से परे था। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियां अनंत शिला को स्पर्श करने लगीं, कुछ अद्भुत घटित हुआ। समुद्र की लहरें थम गईं, जल शांत हो गया, समय एक क्षण के लिए जैसे ठहर गया और तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। यह प्रकाश किसी लौ का नहीं, किसी सूर्य का नहीं, यह स्वयं अनंत की ऊर्जा थी। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस क्षण में उन्हें वह अनुभूति हुई जो शब्दों से परे थी। अनंत शिला कोई साधारण खजाना नहीं थी, कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, यह स्वयं सृष्टि की लय थी। एक ऐसा सत्य जिसे समझने के लिए उसे पाना नहीं, बल्कि उसे छोड़ना पड़ता था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अनंत शिला को उठाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे वहीं रहने दिया जहां वह सहस्रों वर्षों से थी। क्योंकि कुछ खजाने केवल उनके लिए होते हैं जो उन्हें खोजते नहीं, बल्कि अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण लौट चुके थे, लेकिन समुद्र अब भी वहीं था, अनंत शिला अब भी वहीं थी। बस उसका रहस्य अब भी किसी योग्य खोजी की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।